पीएम मोदी ने 9 साल के विकास कार्यों का किया उल्लेख, कहा विकसित देश के रूप में उभरा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी की तीसरी बरसी पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। जवानों का बलिदान पीढ़ियों को करेगा प्रेरित। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर से तेजी से बढ़ रहा है। 16 जून तक गुजरात के सभी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित कोचिंग मंडी में लगी भीषण आग पर प्रशासन की कार्रवाई, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सीएम योगी ने कारागारों की स्थिति की अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, सुधार गृह के रूप में स्थापित होगी यूपी के कारागार। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने सीएम मान पर कसा जुबानी तंज, कहा संतुलन खो चुके हैं सीएम मान ने ट्वीट करके जनता का बताया साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। देश की बात में बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के, जहां पर लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 जून की जगह 26 जून तक स्कूल खोलने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने गर्मी की छुट्टी बढ़ाने का फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए निर्णय लिया गया है। कोरबा शिक्षा विभाग के सहायक संचालक के.आर. डेहरिया ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाने के बारे में जानकारी दिया। हाँ, सुनने में तो आ रहा है, अभी शासन से ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है। यदि शासन का आदेश संभावित है, 26 जून तक हो सकता है बच्चों को स्कूल ना आना पड़े, ऐसा हमें जानकारी मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ट्वीट वो उन्होंने किया है। अब उनके ट्वीट के आधार पर विभाग जो है एक निर्देश जारी करेगा कि भीषण गर्मी को देखते हुए शाला का जो 16 तारीख को खुलने वाला था वो आगे बढ़ सकता है। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत लिब्रा वाटरफॉल में 18 वर्षीय युवती की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि इन दिनों सरगुजा जिले के लिब्रा वाटरफॉल में बढ़ते गर्मी सितम को देखते हुए शहर के नवयुवक और नवयुवतियां इस वाटरफॉल में आ रही हैं। वहीं किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं होने की वजह से मारपीट सहित अन्य घटना सामने आ रही है। वहीं शहर के नमनकला से एक परिवार वाटरफॉल में नहाने गया था, जहां पर 18 वर्षीय युवती नहाने के दौरान डूब गई। वहीं स्थानीय ग्रामीणों की मदद से युवती का शव बाहर निकाला गया, जिसे परिजनों की मदद से आनंद फानन में अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान युवती को मृत घोषित कर दिया और वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नमना से गए थे लिब्रा, फिर वहाँ वो लोग गए नहाने चप्पल खोल के। मेरे को बोले कि चप्पल देखते रहना। वो लोग नहा रहे थे, मतलब पूरा कपड़ा में। फिर वो लोग वहाँ से फिर दूसरे तरफ चले गए नहाने। फिर मैं क्या है वहाँ पे लिब्रा में क्या है? झरना है। हाँ, तो कैसे पता चला, क्या सूचना मिला आपको? फिर मैं बहुत देर हो गया, चप्पल तो मैं देख रहा था, बहुत देर हुआ तो मैं गया देखने, उधर से रोते रोते आ रही थी। तो मैं कहना क्या हुआ रे, क्या हुआ? तो बोली कि वो तो डूब गई। तो कैसे डूबी तो कुछ बता ही नहीं पाती है, बस। बाकी मेरे को तो कुछ नॉलेज है नहीं। अभी क्या उसकी मौत हो गई? हाँ क्या? हाँ, क्या हो गया? मौतें हो गया। कोरबा जिले के पाली में फिर से तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई। बीती रात लगभग 9 बजे बिलासपुर से कटघोरा नेशनल हाईवे डमर कछार के पास ट्रैक्टर और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौके पर मौत से वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। डायल 112 की टीम ने गंभीर रूप से घायल युवक को पाली अस्पताल पहुंचाया। दोनों मृतक रामू मरकाम और विष्णु मरकाम रिश्ते में भाई हैं और ग्राम डुमर कछार निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया। आधे घंटे के चक्का जाम के बाद पुलिस व प्रशासन की समझाइश के बाद चक्का जाम समाप्त हुआ।
शासन प्रशासन स्वच्छता के लिए लगातार प्रयास कर रही है और हर संभव कोशिश भी कर रही है कोई युवक या युवतियां बाहर शौच न करें, जिसके लिए हर ग्राम पंचायत या गांव में सुलभ शौचालय का निर्माण करके लोगों को जागरूक कर रही है, जिससे किसी को भी किसी प्रकार की बीमारियां ना हो और उनसे छुटकारा मिल सके। मगर कोंडागांव जिला मुख्यालय का एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर साप्ताहिक बाजार में आने वाली महिलाओं को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 4 से 5 महीने बीत जाने के बावजूद भी अब तक कोंडागांव के बाजार के मध्य स्थित सुलभ शौचालय में ताला जड़ा हुआ है, जिससे बाहर से आने वाली महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मगर अब तक जिम्मेदार अधिकारी की इस ओर ना नजर पड़ी है और ना ध्यान गया है। शौचालय कई दिनों से बंद है, मतलब बाथरूम वगैरह जाने का बहुत दिक्कत जाती है। मेरे कस्टमर भी आते हैं तो उन्हें भी दिक्कत जाता है, उन लोग भी पूछते रहते बंद रहता है क्या? हाँ अभी बंद है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। ये 2-2.5 महीना हो गया। आप लोग को असुविधा का सामना करना पड़ता है। जैसे मूत्रालय तो है बाजू में, लेकिन वहाँ 2 नंबर के लिए परेशानी होती है। सब गाँव वालों को भी परेशानी हो रही है, सबको। मैं कपड़े का दुकान लगाती हूँ, हर बाज़ार जाती हूँ, है ना। और यहाँ जब से बाज़ार लगा रही हूँ तब से 2 महीना 3 महीना ऐसे खुलता है सुलभ। उसके बाद अभी तो 3-4 महीना हो गया सुलभ बंद है। हमको सुलभ जाने में बहुत परेशानी होती है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है शासन, है ना। इसलिए अब सुलभ को अच्छे से बनाए। और गांव की लड़कियां आती हैं हमारे पास, पूछते हैं कि कहाँ सुलभ जाए। अब हम खुद नहीं जा पाते तो उसको कहाँ ले जाएंगे, है ना। इसलिए थोड़ा उसको ध्यान देते सुलभ के लिए। खबर पाली से, जहां पर पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले एक गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनके पास से एक कार भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक चोरों ने पूछताछ में ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के सूर्या कॉलोनी में एक घर से लाखों की चोरी का खुलासा किया। चोरों ने घर से लाखों के गहने और नकदी पार कर दिए थे। पुलिस ने चारों छात्रों को सीसीटीवी फुटेज के जरिए पकड़ा है। वहीं पाली जिले में 16 से 18 जून तक तेज आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी को लेकर के प्रशासन सभी तैयारियों में जुट गया है। सोजत सड़क मार्ग पर काफी संख्या में सूखे नीम के पेड़ों को जेसीबी की सहायता से पीडब्ल्यूडी कर्मचारी हटा रहे हैं। सोजत से उदयपुर देसूरी मुख्य मार्ग की वजह से गाड़ियों का आवागमन की वजह से सूखे नीम के पेड़ों का राहगीरों और वाहन चालकों पर गिरने की आशंका जाहिर की है। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने सूखे पेड़ को हटाने का काम किया है। कलेक्टर नमित मेहता और एसपी गगनदीप सिंगला ने अधिकारियों के साथ बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। मराठी जकार्ता कर भवन में भारत राष्ट्र समिति के जिला समन्वयक डीएम पाटिल और पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन करके कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के केसीआर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में विकास का मॉडल पेश किया है। दलित बंधु योजना के माध्यम से व्यवसाय के काम में कार्यरत किसानों को कृषि हेतु कार्य हेतु ट्रैक्टर और 10 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकार बच्चे के जन्म पर 3 चरणों में 12,000 रुपये उपलब्ध कराती है और बच्ची के जन्म पर 1,000 रुपये अतिरिक्त दे जाती है। केसीआर किट में महिलाओं की सभी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके प्रदान की जाती है।
आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके हरियाणा के सिरसा में 18 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली आयोजित की है। गृह मंत्री अमित शाह की गोहाना रैली बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। हरियाणा सरकार आम आदमी पार्टी से डर गई है और आप कार्यकर्ताओं की धरपकड़ तेज कर रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा लोकतंत्र की मर्यादा भूल गई है। रैली से पहले ही कार्यकर्ताओं को शांति भंग के आरोप में नजरबंद किया जा रहा है। सिरसा में मुख्यमंत्री जनसंवाद में प्रश्न करने पर पुलिस ने जमकर की पिटाई की है। जनता में डर का माहौल है। के अंदर नंबर 1 कर दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 कर दिया, अपराध में नंबर 1 कर दिया, महंगाई में नंबर 1 कर दिया। किन व्यक्तियों की नजरबंद रखा जाए, इनको पाबंद किया जाए। गुरदासपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 40 लाख रुपए मूल्य की 15 ग्राम हेरोइन, नशीला पैसा, अवैध हथियार बरामद किया है। गुरदासपुर पुलिस ने आज एसएसपी गुरदासपुर के कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें पुलिस ने नशे को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। डीआईजी बॉर्डर रेंज ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गुरदासपुर पुलिस ने 3 युवकों को 15 ग्राम हेरोइन और 1 लाख रुपए के नशीले रुपए और एक स्विफ्ट गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, आरोपियों के साथियों के पास से 40 लाख रुपए से अधिक और अवैध हथियार भी जब्त किए गए हैं। कुल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कुल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी बॉर्डर रेंज ने कहा कि उनके कनेक्शन पाकिस्तान से हैं, जिनके माध्यम से वो ड्रग्स की आपूर्ति करते थे। ठीक हो गया सर। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਕੁਝ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜੰਮੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, 2 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਪਕੜੇ ਗਏ। खालिस्तान टाइगर लिबरेशन के मुखिया अवतार सिंह खंडा का इलाज के दौरान लंदन स्थित अस्पताल में निधन हो गया है। खालिस्तान टाइगर लिबरेशन के मुखिया लंबे समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार जसवीर सिंह रोड़े ने बताया कि अवतार सिंह पिछले 3 दिन से अस्पताल में पेट दर्द के चलते भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि कैंसर की बीमारी से निधन पर आशंका जाहिर की गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने कहा है कि अवतार सिंह के परिजनों के संपर्क करके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पंजाब या लंदन में कराने पर विचार किया जा रहा है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਰੋਏ ਸੀ, ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਸੀ ਤੇ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਦਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ शुक्र शनिचरवार भी गल हुई। खबर एनआईटी फरीदाबाद की पॉश मार्केट की है, जहां पर कपड़ों के 2 शोरूम में अचानक से आग लग गई। दोनों शोरूम अगल बगल में हैं और कर्मचारियों ने धुआं उठता देख करके भाग करके अपनी जान बचाई। साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। कुछ ही देर में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफ़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से दोनों शोरूम में रखे लाखों के कपड़े जल करके खाक हो गए। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। फिलहाल और पुलिस का और फायर ब्रिगेड जांच पड़ताल में जुटी है।
अगली खबर फतेहाबाद से है, जहां पर नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान उपजे विवाद को लेकर के शहर के काफ़ी दुकानदार डीसी कार्यालय पहुंचे और डीसी के समक्ष अपनी बात रखी। डीसी ने उन्हें दो टोक स्पष्ट जवाब दिया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान रुकने वाला नहीं है और शहर में अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। बेहतर है कि दुकानदार स्वयं ही अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण हटा ले। नगर परिषद टीम के धक्काशाही के आरोपों पर डीसी ने जांच का आश्वासन दिया। नगर परिषद के अभियान के दौरान दुकानदारों ने धक्काशाही भेदभाव के आरोप में जड़े थे। उन्होंने नगर परिषद की टीम में शामिल कर्मचारियों पर चहेतों का सामान छोड़ने और दुकानदारों से धक्का मुक्की के आरोप लगाए थे। इसी के चलते कल रोड भी जाम किया गया था। हाँ, ये जो कल अभियान चलाया गया था और पिछले सोमवार को भी चलाया गया था, उसमें व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और कई दुकानदारों का सामान उठाकर ले गए। लकड़ी का सामान भी होता है, शोकेस भी होते हैं, काउंटर भी होते हैं, उसमें कुछ पैसे भी पड़े होते हैं, कुछ उसमें सामान भी रखा होता है, वो सारे उठाकर ट्रालियों में डाल के ले गए और वहाँ जाके पहले ट्रालियों में पटका, वहाँ से उठा के कमेटी के अंदर पटका, उसमें काफ़ी कुछ टूट फूट गया, कुछ जो कीमती सामान था गायब भी हो गया। आज आप किससे मिले हो? आज हम डीसी साहब से मिले हैं, उनको हमने अपनी समस्या रखी है, तो उन्होंने वो इस बात पे तो हैं कि आप इंक्रोचमेंट हटाइए और हम भी नहीं चाहते कि शहर में इंक्रोचमेंट हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इन छोटे दुकानदारों को तंग किया जाए, परेशान किया जाए, मानसिक तौर पर परेशान किया जाए, आर्थिक रूप से उनका नुकसान किया जाए और कुछ लोगों को जो उनके जानकार हैं उनको पहले ही सूचना दे दी जाती है, वो अलर्ट होकर सामान अंदर रख लेते हैं, छोटे दुकानदार बेचारे मारे जाते हैं। कैप्टन अजय यादव ने घर बचाओ गांव बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ सिकंदरपुर में तोड़े जा रहे मकानों के खिलाफ प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। धरने के समर्थन में जनसैलाब सड़कों पर उतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले तोड़फोड़ के नोटिस दिए जाते हैं और फिर मकान नहीं तोड़ने का भरोसा देकर के रिश्वत मांगी जाती है। सभी वक्ताओं ने तोड़फोड़ में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। धरने पर सर्वसम्मति से निगम क्षेत्र के गाँव में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की गई। धरने में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि सभी गांव में 21 व्यक्तियों की कमेटी बनाई जाएगी तथा उसके बाद बैठक करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। धरने पर यह प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास किया गया कि यदि मकानों की तोड़फोड़ बंद नहीं की गई तो फिर से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। घर बचाओ गांव बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र के ग्रामवासी मकानों की तोड़फोड़ के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। धरने में विभिन्न सामाजिक संगठन, महिला संगठन, ट्रेड यूनियंस, राजनीतिक दलों तथा सभी गांव के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। धरने पर मकानों की तोड़फोड़ के विरोध में भारी जनसैलाब उमड़ा है। मकानों की तोड़फोड़ के विरोध में जनता में भारी आक्रोश दिखाई दिया। सभी वक्ताओं ने मकानों की तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की। सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ आज धरने में जब मकान 2008 से पहले के बने हुए और वहाँ एक भय और आतंक का माहौल बनाया हुआ था, ऐसा लग रहा था कि ये कहीं यहाँ अटैक करने आए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सेक्सटॉर्शन के जरिए वसूली करने वाले गैंग का शादरा जिला साइबर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर से पिता पुत्र की जोड़ी को सेक्सटॉर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये दोनों बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते थे, उनके अश्लील वीडियो बना करके उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। वीडियो बनाने के बाद आरोपी खुद को दिल्ली पुलिस का एसीपी बता करके लोगों को डरा करके वसूली करते थे। पुलिस की छापेमारी के समय उसके दोनों आरोपी बेटे मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी के पास से 8 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड बरामद किए। छानबीन के दौरान पुलिस को सभी आरोपी के सभी मोबाइलों में 140 लोगों की वीडियो मिली है, जिनके जरिए लोग देश भर के लोगों को ब्लैकमेल करके वसूली कर रहे थे। ये लोग अपने व्हाट्सएप पर पुलिस अधिकारियों की फोटो डीपी लगा करके आरोपियों के मोबाइल फोनों से कई दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तस्वीरें भी मिली हैं। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों की तस्वीरें भी मिली हैं। आरोपी इन फोटो को अपनी व्हाट्सएप डीपी पर लगा करके लोगों को डराने का काम करते थे।
अगली खबर झारखंड के विदर्भ को, जहां पर आज विदर्भ को छोड़ करके आज से महाराष्ट्र राज्य में सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शुरू हो गए। छात्र छात्राएं पीठ पर ब्रीफकेस और हाथों में पानी की बोतल लेकर के स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। पहले दिन स्कूल में प्रवेश करने वाले छात्रों का शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। स्कूल भवनों को रंगों में रंग दिया गया है। आज आपल्या शैक्षणिक वर्ष 2023 आज जायचं आपल्या जागेवर। वही आपको बता दें झारखंड से खबर, जहां पर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने जामा के कैराबनी में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सांसद सुनील सोरेन ने वर्तमान झामुमो सरकार पर जमकर के निशाना साधा। इस मौके पर दुमका के पूर्व विधायक लुइस मरांडी, सारठ के विधायक रणधीर सिंह के मौजूद थे। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया संबोधित करते हुए कहा कि मोदी है तो मुश्किल नहीं और कांग्रेस है तो मुमकिन नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 9 साल में हुए कार्यों को भाजपा कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाएं। भारत दुनिया के प्रगतिशील व उन्नत राष्ट्रों में एक है। 9 साल में भारत की साख और धाक विश्व में स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत 21वीं सदी का है। 2024 में लोकसभा चुनाव होगा। अगली खबर जबलपुर से, जहां पर सेंट्रल जीएसटी के 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट कपिल कांबले, सुमेन गोस्वामी और जीएसटी इंस्पेक्टर प्रदीप हजारे, वीरेंद्र जैन, विकास कुमार गुप्ता को न्यायालय ने सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सभी आरोपियों को सीबीआई की टीम सीबीआई की विशेष न्यायालय लेकर के पहुंची थी। मंगलवार की रात सीबीआई की टीम ने सेंट्रल जीएसटी के 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 3 इंस्पेक्टरों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। जबलपुर, नागपुर और भोपाल की 2 दर्जन सीबीआई के अधिकारियों ने मिलकर के कार्रवाई की थी। सेंट्रल जीएसटी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट कपिल कवाड़े के घर पर भी सीबीआई की टीम ने जांच की, जिनके घर से 3.5 लाख रुपए नकदी सहित 1 किलो से अधिक सोने चांदी के जेवर बरामद किए। खबर जबलपुर से, जहां पर नगर निगम गढ़ा वार्ड के अंतर्गत जबलपुर एवं लगी हुई कॉलोनियों की समस्या के निराकरण के संबंध में एक लिखित आवेदन नगर निगम कमिश्नर और नगर निगम महापौर को स्थानीय निवासियों के द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि हम सभी सीनियर सिटीजन गंगा नगर चंदन कॉलोनी के रहने वाले नागरिक हैं। सीवरेज के अंदर ग्राउंड डिस्पोजल हेतु कराए जाने वाले कार्यों की कोई व्यवस्थित योजना नहीं है। कभी भी नाली खोद करके कई दिनों तक कोई कार्य नहीं किया जाता। यहाँ तक कि यहाँ पर बीचों के बीच सड़कों पर गड्ढे बनाए जाते हैं और पाइप डाल करके ईंटों से बने चैम्बर में जोड़ करके मिट्टी डाल दी जाती है, जो कुछ दिनों में ही धंस जाती है और आवागमन की समस्या बनी रहती है। अत्यधिक वाहनों से धूल उड़ती है, जिससे प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि जिस कारण बच्चों को लेकर के वृद्धजनों में भी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ इसी तरह समस्याओं को लेकर के समस्त क्षेत्रवासी सिटीजन नगर निगम पहुंचे। जो कागज पे सीधा है सब पकड़ दो। जबलपुर के आकाश विहार कॉलोनी में बहुत समय से बिजली के खंभों की समस्या लगातार देखी जा रही है, जिसके लिए कई आवेदन भी किए गए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। इसके बाद वहां पर रहने वाले वासियों द्वारा पूरी समस्या के विधायक विनय सक्सेना को अवगत कराया गया, जिसके बाद विनय सक्सेना द्वारा लाइट की व्यवस्था करवाई गई और खंभे लगवाए गए, जिसका आभार व्यक्त करने के लिए समस्त क्षेत्रवासियों ने विधायक विनय सक्सेना का सम्मान किया और अपनी खुशी जाहिर की। घूम जाइए।
आज हमारे बीच में जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के लाडले, मृदुभाषी, यशस्वी एवं सबकी सुनने वाले सम्मानीय विधायक श्री सक्सेना जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि हम सब लोग आज यहाँ पर आकाश विहार में हैं। विजयनगर का आकाश विहार वो कॉलोनी का स्थान है जहाँ पे निर्माण बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे रहते हैं, मकान बहुत अच्छे अच्छे बने, लेकिन यहाँ खंबे नहीं थे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, नया प्रिजन एक्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर नया प्रिजन एक्ट तैयार करने के निर्देश सीएम योगी द्वारा दिए गए हैं। सुधार गृह के रूप में स्थापित होंगे कारागार, सीएम योगी का बयान। बता दें कि आदतन अपराधियों, आतंकवादियों के लिए हाई सिक्योरिटी बैरक बनाए जाएंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की थी और उस बैठक के बाद तमाम दिशा निर्देश दिए, जैसे कि नया प्रिजन एक्ट तैयार करने के सीएम योगी ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुधार गृह के रूप में स्थापित होंगे कारागार, आदतन अपराधियों, आतंकवादियों के लिए हाई सिक्योरिटी बैरक बनेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, नया प्रिजन एक्ट तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि सुधार गृह के रूप में स्थापित होंगे कारागार, आदतन अपराधियों, आतंकवादियों के लिए हाई सिक्योरिटी बैरक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर नया प्रिजन एक्ट तैयार करने के सीएम योगी ने निर्देश दिए। सुधार गृह के रूप में स्थापित होंगे कारागार, लखनऊ से खबर, सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, नया प्रिजन एक्ट तैयार करने के निर्देश। सुधार गृह के रूप में स्थापित होंगे कारागार, अगली बड़ी खबर आगरा से बता दें आपको, जहां पर यमुना नदी में डूबे दो बच्चे यमुना नदी में डूब गए। गोताखोर स्टीमर से तलाशी कर रहे हैं। थाना यमुना पुलिस मौके पर मौजूद थी। बता दें कि थाना ट्रांस यमुना कॉलोनी के पवन विहार की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर यमुना नदी में दो बच्चे डूब गए। गोताखोर स्टीमर से तलाश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि थाना यमुना पुलिस मौके पर मौजूद है। थाना ट्रांस यमुना कॉलोनी के पवन विहार की घटना आपको बता रहे हैं। तो आगरा से बड़ी खबर, जहां पर यमुना नदी में डूबे दो बच्चे। गोताखोर स्टीमर से कर रहे तलाश। थाना यमुना पुलिस मौके पर मौजूद। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर दो बच्चे यमुना नदी में डूब गए, जिनको ढूंढने के लिए स्टीमर से गोताखोर उनकी तलाशी कर रहे हैं। अगली खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी की कई थाना प्रभारियों व चौकी इंचार्ज पर देर रात तक कड़ी कार्रवाई की गई। सट्टा कराने में देर रात बारादरी थाने के जोगी नवादा चौकी इंचार्ज सुशील कुमार, कांकर टोला चौकी इंचार्ज सुधीर कुमार के साथ हेड कांस्टेबल परमानंद सिंह, सिपाही मोहम्मद कामिल व मोहित पवार को लाइन हाजिर किया गया। थाना
भमोरा प्रभारी रोहित शर्मा को दुष्कर्म कर की एफआईआर में घोर लापरवाही बरतने में किया निलंबित। कोर्ट के आदेश होने पर भी भमोरा थाने में दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि दुष्कर्म के मुकदमे में मदद के नाम पर वादी से 30,000 व प्रतिवादी से 70 की रिश्वत ली है। अगली खबर बागपत से, जहां पर सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 10वीं की छात्रा को घर से अगवा करके गैंगरेप किया गया है। छात्रा ने विशेष समुदाय के 2 युवकों पर आरोप लगाया है। आरोप है कि पूरी रात उसे जंगल में बंधक बना करके रखा गया और विरोध पर मारपीट की, जिससे उसका एक हाथ भी टूट गया। अगले दिन सुबह घर पहुंचने पर छात्रा ने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद वे थाने पहुंची, लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। बाद में मामले की जानकारी पाकर के पहुंचे हिंदू संगठनों के विरोध और हंगामे पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे नशे में थी, 2 लड़के थे और मुझे उन्होंने नशे की गोली दे दी और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ गलत काम करा। और कौन थे वो लड़के? कहाँ थे वो लड़के? हमारे पड़ोस के ही थे, मतलब दुकान है, दारू वगैरह पी के रहते हैं और सिगरेट वगैरह, हर स्मैक वगैरह सब नशा करते हैं। अच्छा, तो आपने पुलिस से शिकायत नहीं की? मैं दो तीन जब मुझे होश आया मैं पुलिस थाने में आई, एसओ साहब के पास 3-4 बार आई। उन्होंने मुझे बोला 2 मिनट रुको, बार वेट करो, 2 मिनट रुको, बार वेट करो। मेरी हालत देखो, मेरी वेट करने के लायक है हालत। क्या हुआ आपके साथ? कल 6 बजे की गई है भाई। अच्छा, और थाने के पुलिस कोई कार्रवाई कोई नहीं हुई, मेरी सुनाई हुई नहीं। पर आई अभी मैं ऐसा चक्कर पेश आई, कर बाहर जाके बैठ जाओ। अच्छा, हाँ, तो लौंडी को ले आई, वो कर लेंगे, बात कर लेंगे, तुम्हारे से बात सुन लेंगे। अच्छा, क्या मामला है? किस मामले को लेके पास आए थे आप? ऐसे मैं शिकायत लेके भाई, मैं कल 6 बजे की लौंडी गई थी। अच्छा, और छोटी सी लौंडी है हमारे मोहल्ले में रह रही, छोटी सी भैया की, उसने बताया अभी एक लौंडा आया था, इसको लेके चले गया। कौन था लड़का? मोबाइल की दुकान है उसकी। अच्छा, सोनू है उसका, सोनू है ना, सोनू है भाई। अच्छा। बाराबंकी जिले में हाई टेंशन लाइन का फॉल्ट सही करते समय अचानक आई सप्लाई से संविदा कर्मी लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संविदा कर्मी लाइनमैन शटडाउन लेकर के हाई टेंशन लाइन का फॉल्ट सही कर रहा था। इसी दौरान अचानक सप्लाई आ गई। इस दौरान बिजली का करंट लगने से संविदा कर्मी खंबे से नीचे गिर गया। काफ़ी देर तक युवक खंबे के नीचे पड़ा रहा। वहां से गुजर रहे राहगीरों की नज़र जब संविदा कर्मी पर पड़ी तो उन्होंने उसे उठा करके स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। घटना के बाद बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अगली खबर यूपी के इटावा से है, जहां पर बसरेहर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार सवार 5 लोगों से 2,32,100 के नकली नोट बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके कार को तत्काल कब्जे में ले लिया। साथ ही उनके पास से पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी फिरोजाबाद, नई दिल्ली, बुलंदशहर के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की है। देखिए, 14-15 की रात में बसरेहर पुलिस जनपद इटावा द्वारा 5 लोगों को क्रेटा गाड़ी में बिना नंबर की पकड़ी गई है। पुलिस को टिप ऑफ मिली थी, सूचना मिली थी कि नकली नोटों का एक खेप आ रहा है इटावा। तो पुलिस ने इंटरसेप्ट करके उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद जब पूछताछ किया और उनके पोजीशन से 2,32,100 रुपया फर्जी जो कथित रूप से नकली नोट है वो बरामद किया गया है। और इसमें 100 की, 200 के, 500 के और 2,000 के नोट, नकली नोट बरामद किए गए हैं और 5 लोग गिरफ्तार किया गया है, जिनके माहिन आलम और जिशान, तलहा, राजकिन और जुबैर, ये 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 3 लोग फिरोजाबाद के रहने वाले, एक दिल्ली का है तथा एक बुलंदशहर का रहने वाला है, जिनके पास से 2,32,100 रुपया बरामद किया गया है नकली नोट।
और जो पूछताछ की गई थी यह ज्ञात हुआ कि राजा उर्फ असलम नाम का व्यक्ति जो इनका ग्रुप लीडर है, जो कि सारी नोटों की छपाई करता है, वह वहाँ बुलंदशहर का रहने वाला है तथा वो पहले से ही बुलंदशहर जेल में बंद। खबर रायबरेली से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अंतर्राज्यीय गांजा गिरोह के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 कुंटल गांजा बरामद किया गया है। तीनों उड़ीसा के एक वाहन में भर करके गांजा लेकर के आ रहे थे। पुलिस ने बताया कि तीनों को शहर कोतवाली क्षेत्र के रतापुर चौराहे से पकड़ा गया है। तीनों गैर जनपद के निवासी हैं, जिन पर पूर्व में ही कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने पकड़े गए गांजे की कीमत 20 लाख रुपए बताई। थाना मिल एरिया और एसओजी के जॉइंट ऑपरेशन में 1 क्विंटल गांजा पकड़ा गया है। इसमें सूचना हमें अन्य स्रोतों से भी आई थी और इस गांजे की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो करीब 20 लाख रुपए की है। जो पकड़ा गया गांजा है, पकड़े गए अपराधियों के पास से एक स्विफ्ट कार भी बरामद हुई है और 3 में से जो एक विभू सिंह जो मुख्य अपराधी है, उसका एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। अगली खबर यूपी के शाहजहांपुर जिले के बिजली, पानी और सड़क सहित जनता की तमाम समस्याओं को लेकर के उठाते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान के नेतृत्व में सैकड़ों सफाइयों ने धरना प्रदर्शन किया। थाना सदर बाजार क्षेत्र के हिरनी बाग चौराहे पर धरना कर रहे सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि उनका ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की तानाशाही भाजपा सरकार के खिलाफ है, क्योंकि भाजपा सरकार ने बिजली देने का वादा किया था, लेकिन सरकार का ये वादा अब झूठा साबित हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि शहर में फल और सब्जी का ठेला लगाने वालों की नगर निगम ने रसीदें काटी, उनके पैसे लिए और उनसे ये भी वादा किया कि उन्हें नगर निगम की तरफ से जगह दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रदर्शन करते हुए सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि शहर के दर्जनों ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर टोटियों में पानी नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के मेडिकल कॉलेज में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ अस्पताल के बाहर से लेकी जा रही हैं। सभी लोग, समाजवादी लोग शाहजहांपुर जनपद खिरनी बाग चौराहे पर रामलीला मैदान के पास पीआईसी मैदान पर इकट्ठे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ। जनहित के मुद्दे हैं जिसमें बिजली 24 घंटे में मात्र 6 घंटे बिजली आ पा रही है, 24 घंटे गाँव में बिजली नहीं आ पा रही है, जिससे सिंचाई नहीं हो पा रही है, किसान परेशान है, शहर में आम आदमी परेशान है, शहर की सारी सड़कों को खोद दिया गया है, कितनी धूल मिट्टी शरीर के अंदर चली जाती है, लोगों के अंदर बीमार पड़ रहे हैं लोग, जाम लग रहा है। जाम से निजात दिलाने के लिए मांग कर रहे हैं। फर्जी मुकदमे रोशन लाल वर्मा जी और उनके बेटे मनोज वर्मा जी ने अपने चेयरमैन साहब के ऊपर मुकदमा लगा दिया है। सलोना कुशवाहा जी ने, जो विधायिका हैं तिलर विधानसभा क्षेत्र से, फर्जी मुकदमा उनको पर लगाया, वो मुकदमा वापस कराने के लिए। उत्तर प्रदेश के बागपत के केकड़ा कोतवाली में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं बदमाशों की गोली लगने से एक सिपाही नितिन भी घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। 2023 को सुबह करीब 4:30 बजे थाना खेकड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया। दोनों ने बाइक न रोककर पुलिस पार्टी पर जो है फायर किया। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करने के बाद मुठभेड़ में इन दोनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान शाहिद और रिजवान के रूप में हुई है। शाहिद हमारा 10,000 रुपये का घोषित इनामी है तथा हमारा एक मुकदमा अपराध संख्या 375/21 में वांछित चल रहा था। रिजवान के ऊपर हमारे करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। दोनों को घायल अवस्था में CSC खेकड़ा पे भर्ती कराया गया है। इस पूरे मुठभेड़ क्रम में हमारा एक आरक्षी नितिन जो है वो घायल हुआ है। दोनों अभियुक्तों के कब्जे से हमें 2 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखे तथा 1 पल्सर बाइक बरामद हुई है। इस पूरे घटनाक्रम का जो है वैधानिक कार्रवाई थाना खेकड़ा पर प्रचलित है। प्रयागराज में अनियंत्रित ओवरलोड डंपर पेड़ से टकराया। बालू से लदा ओवरलोड अनियंत्रित डंपर हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने इलाज के लिए भेजा है और ऊंच डी बाजार उरुआ मार्ग राइस मिल के पास का मामला आपको बता रहे हैं।
अगली खबर हो रही है से जहां पर युवक ने पत्नी और उसके प्रेमी की ईंट से कूच करके हत्या कर दी। मामला सहायल थाना क्षेत्र के नंदपुर गांव का है। युवक ने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद वारदात को अंजाम दिया। खास बात यह रही कि आरोपी युवक ने खुद ही थाने पहुंच करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी उसके कबूलनामे से आवाहक रह गई। आनन फानन में पुलिस उसे हिरासत में लेकर के मौके पर पहुंच गई। बाद में जांच के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना सायल में एक पंचायत पड़ती है ताजपुर चौक। इसमें इसका एक मजरा है नंदपुर। यहाँ एक शोभराम दोहरे सन ऑफ राम सरोवर दोहरे, इन्होंने कल सूचना दी थी कि इनकी पत्नी रागिनी का शिंकू यादव, जो इन्हीं के गांव का रहने वाला है, इसके साथ अफेयर था। ये इन्होंने इसको कुछ नींद की गोली दे दी थी, नींद का कुछ पदार्थ ऐसा दे दिया था। ये जब उठे तो इन्होंने देखा कि छत पर इसकी पत्नी और ये व्यक्ति शिंकू यादव आपत्तिजनक स्थिति में थे। तो इन्होंने आक्रोश में आकर इनको सोते हुए इनके सर पे वार किया। वार करके ये बेहोश हो गए। तो इसके हाथ बांध दिए। फिर इन्होंने अपनी पत्नी के भी हाथ बांध दिए और दोनों को फिर इन्होंने अपने गुस्से में खूब मारा, जिससे इनकी सर पे कई बार ईंट से वार करने से इन दोनों की मृत्यु हो गई है। खबर फर्रुखाबाद से है जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। कोतवाली कायमगंज में स्थित स्कूल की बाउंड्री दबंगों ने जबरदस्ती तोड़ दी, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं साई किड्जी स्कूल की प्रबंधक शिप्रा गंगवार की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंच करके 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्कूल प्रबंधक का कहना है कि उसका 15 वर्षों से स्कूल संचालित है और आरोपियों से जान का खतरा भी बताया। स्कूल में जो कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह गंगवार हैं, एकदम अचानक में आए। मैं तो पूजा करने जा रही थी, मैंने देखा कुछ आवाज़ें हो रही हैं बहुत तेज़ तोड़ने की। तो मैं एकदम बाहर दौड़ के आई तो देखा आधी से ज़्यादा दीवार टूट चुकी थी। अच्छा, इसकी सूचना आपने किसी को दी है? मैंने सबसे पहले इसकी सूचना एसडीएम सर को दी है, जो कि मेरे पास नंबर था। मुझे आज सुबह ही मेरे फ्रेंड से मिला था, क्योंकि मुझे इसका अनुमान था। वो 1-2 दिन पहले मुझे इस चीज़ की धमकी दे चुके थे कि अगर ये इस प्रांगण खाली कर दोगे तो सही है, नहीं तो मैं तोड़ फोड़ के इस पर बुलडोजर चलवा दूँगा। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा अन्य दलों की अपेक्षा चुनावी तैयारियों में काफ़ी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। भाजपा की ओर से चुनाव को फतेह करने के लिए महाजनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम भाजपा की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत टिफिन कैबिनेट समेत अन्य कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 जून को देहरादून में प्रबुद्ध और सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा महाजनसंपर्क अभियान के तहत लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा अन्य दलों की अपेक्षा चुनावी तैयारियों में काफी आगे निकलती नजर आ रही है। भाजपा की ओर से चुनाव को फतेह करने के लिए महाजनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी के तहत विभिन्न कार्यक्रम भाजपा की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 जून को देहरादून में प्रबुद्ध और सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए पहुंच रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि भाजपा भारी मतों के साथ चुनाव में जीत दर्ज करेगी। मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का देवभूमि आगमन हो रहा है। देवभूमि सैन्य भूमि भी है, तो उस दिन हमने तय किया कि देहरादून के अंदर हम प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम उनका रखेंगे और उसमें हमने उत्तराखंड के ऐसे वरिष्ठतम रिटायर्ड सैनिक अधिकारी उसमें आमंत्रित किए हैं। हमने जो उत्तराखंड के खासतौर पर देहरादून से लेकर आसपास के इलाकों में जो बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र हैं उनके संचालकों को हमने आमंत्रित किया है। साथ साथ पद्म भूषण से और भिन्न राष्ट्रीय और प्रदेश सरकार के जो पुरस्कारों से सम्मानित ऐसे लोग हैं उनको हम आमंत्रित करेंगे। यहाँ के वरिष्ठतम व्यापारियों को आमंत्रित करेंगे
और 9 साल बेमिसाल और माननीय प्रधानमंत्री के कार्य विषय को लेकर एक बृहद संवाद का कार्यक्रम ये 19 तारीख को देहरादून में होगा। आप भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है पिछले 7 महीने से। कांग्रेस लड़ रही है बैकडोर भर्ती की, कांग्रेस लड़ रही है लड़ाई अंकिता हत्याकांड की, कांग्रेस लड़ रही है भुखमरी से, किसानों की प्रॉब्लम्स को लेके। ऐसे में जो युवा अपने को कांग्रेस से नहीं जोड़ सकते, जो देख रहे कि प्रदेश में पूरे बेरोजगारी फैल रही है और हर युवा आंदोलनरत है बेरोजगारी को देख के, अगर वो युवा में अगर इतनी समझदारी नहीं है कि मैंने किसके संग खड़ा होना है, अपने को मारने वाले के संग खड़ा होना है या युवाओं के लिए लड़ने वालों के संग खड़ा होना है, ये फैसला युवा का है। और हम हर युवा के लिए गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार युवा हैं, जो समझते हैं कि बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके लोगों को बेरोजगार किया है, जिन्होंने 60 रुपीज़ डॉलर पे हंगामा काट दिया था कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है और रुपया घट रहा है, वो आज 82 रुपये के डॉलर पे चुप हो गए हैं। तो ये युवा तय करे कि वो पढ़ा लिखा है। और हम तो ये भी कहते हैं, ये तय करना होगा आज के युवाओं को कि वो कोयले खान में मजदूर के रूप में काम करते हैं या उस कोयले खान में करोड़ों कोयलों के बीच में एक हीरा जो मिलता है उसको पहचानने वाले जौहरी के रूप में खड़े होते हैं। ये उस युवा को तय करना, ये करण मेहरा ने तय नहीं कर रहा है। इस पार्टी की नेतृत्व में जो सरकार सेंटर में रहती है, यूपीए प्रगतिशील गठबंधन, और वैसी भाजपा की नेतृत्व में जो रहती है वो एनडीए है। भाई भाजपा भी फुल प्लेस तो सत्ता में नहीं, उसमें तमाम पार्टियां उसके गठबंधन में हैं, उसको एनडीए कहा जाता है। तो हमारा ये कहना है कि हम लोग भी अपने प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में उतारेंगे और सेंटर में जो भी उत्तराखंड के हितों की ज़्यादा बेहतर बात करेगा, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, हम लोग भी उन्हें समर्थन। एक तरफ जहां भाजपा चुनाव में भारी मतों के साथ जीतने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस में घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी के बदले जाने को लेकर के पार्टी के भीतर ही कयासबाजी शुरू हो गई है। द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ने कहा कि प्रभारी को वर्ष 2022 की हार के बाद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया, नेता प्रतिपक्ष को हटाया गया, उन्हें नहीं हटाया गया। अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी को मालूम है, हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में कुल मिलाकर उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की ओर से तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2024 में एक बार फिर से जनता कमल खिलाएगी या कांग्रेस के हाथ पर जनता भरोसा जताएगी। कांग्रेस भले ही चुनाव में जीत का दावा कर रही है, लेकिन पार्टी के भीतर मचे घमासान से कांग्रेस कैसे निकल पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।